नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बात करते हैं बिहार के पटना की, जहां रामविलास पासवान के श्राद्ध में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और इस मौके पर वो चिराग पासवान से बात करते हुए भी नजर आए। चिराग के एक तरफ नीतीश तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। इससे पहले एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा था कि पिता की मौत के बाद कुछ मौकों पर सीएम नीतीश कुमार ने उनकी अनदेखी की। तेजस्वी भी चिराग से हमदर्दी जताते हुए कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ने चिराग के साथ अच्छा नहीं किया। और वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट चुनावी यात्रा की शुरुआत वो करने जा रहे हैं। चिराग पासवान बस से जनता के बीच जाएंगे। वहीं पार्टी के अन्य नेता और सांसद हेलीकॉप्टर से भी चुनाव प्रचार में जुटेंगे। वैसे श्राद्ध के मौके पर जो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री से, उससे पहले चिराग पासवान ने दोहराया कि बुधवार से वो प्रचार शुरू कर रहे हैं और उनका लक्ष्य यही होगा कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री न बने। आप कल से निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं जी के लिए, क्या कहेंगे इस पर? कैसी तैयारी है? नहीं, बिल्कुल। अभी तो पिताजी का जो कार्यक्रम जो पूरा चल रहा था उसी में ही थोड़ा सा व्यस्त था, पर अभी कल से पूरी तरीके से जनता के बीच रहूंगा और जनता तक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को मजबूती से लेकर जाऊंगा और मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने, इस संकल्प के साथ निकला। तो बिहार में चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव आज 12 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। एक दिन में 12 रैली इस चुनाव में पहली बार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वो रोहतास और औरंगाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है और वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर भी हैं। तो इस चुनाव प्रचार में लगातार तेजस्वी यादव युवाओं को नौकरी देने की बात करते रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वहीं नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने के तेजस्वी यादव के वादे पर चुटकी ली और पूछा, इन लोगों को तेजस्वी पैसे कहां से देंगे? नकली नोट छापेंगे या जेल से पैसे लाएंगे? आजकल हम देखते हैं, कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। और नीतीश कुमार के इस सवाल का तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए जवाब दिया है और ये लिखा है कि नीतीश जी के कार्यकाल में 30,000 करोड़ के 60 घोटाले हुए हैं। 500 करोड़ चेहरा चमकाने के लिए, विज्ञापन के लिए खर्च करते हैं और 24,500 करोड़ जल जीवन हरियाली के नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं में वो बांटते हैं। शराबबंदी के नाम पर अवैध इकोनॉमी चलाते हैं। मानव श्रृंखला पर हजारों करोड़ लुटाते हैं। वो ये नहीं समझेंगे। बिहार के चुनाव में इस बार फिर बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का बोलबाला है। बीजेपी और आरजेडी के करीब 3/4 उम्मीदवारों पर कोई ना कोई आपराधिक मामला चल रहा है। इलेक्शन वॉच ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से राजनीतिक पार्टियों का इन उम्मीदवारों के खिलाफ मामलों की जानकारी अखबारों में, टीवी चैनलों तक उनको देनी होगी, लेकिन इस निर्देश पर अमल नहीं हो रहा है। मोकामा से आरजेडी के उम्मीदवार अनंत सिंह के खिलाफ मर्डर, किडनैपिंग से लेकर जमीन हड़पने तक के करीब 25 गंभीर आपराधिक मामले हैं। पटना की बेऊर जेल से आकर उन्होंने अपना पर्चा भरा, लेकिन आरजेडी को उनकी उम्मीदवारी में कुछ गलत नहीं लगता। बाहुबलियों को आपने बहुत ज्यादा टिकट दिया। रेप के आरोपियों को यह कहा जा रहा है कि आप अभी भी आपराधिक गुंडों के सर्वे के आधार पर हम लोगों ने टिकट इस बार दिया है और जो भी मामले हैं अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट में ये पेंडिंग मामले हैं। दरअसल एडीआर और इलेक्शन वॉच की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 28 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव में कुल 1064 में से 328 उम्मीदवारों ने माना है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, यानी कुल 31%। आरजेडी के सबसे ज्यादा 73% उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी है
जिसके 72% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 13 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को यह आदेश दिया था कि वो चुनाव में अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सोशल मीडिया, अपनी वेबसाइट और स्थानीय अखबारों में देंगे और ये भी बताएंगे कि उन्हें क्यों चुना गया। लेकिन इलेक्शन वॉच के संस्थापक जगदीप छोकर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बिहार में पालन नहीं हो रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अंतर्गत चुनाव आयोग को उच्चतम न्यायालय को इसके संज्ञान देना चाहिए। अब वही देखना है कि अगर ये लोग कहाँ छापते हैं, अगर छापते हैं तो और क्या ये इलेक्शन कमीशन को देते हैं, जैसे आपने कहा 3 दिन के अंदर अंदर देना चाहिए, और अगर नहीं देते हैं तो इलेक्शन कमीशन या ये केंद्रीय चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है ये पता लगेगा। और हमें ये सारी सूचना इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लानी पड़ेगी कि देखिए जो आपने आदेश दिया था उसका कोई पालन नहीं हुआ है। दरअसल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या इस बार बिहार में कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले चरण की 71 सीटों में से 61 सीटों में 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इस चुनाव में जो पहला चरण है इसमें 71 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, और मुझे तो ये जान के बड़ा धक्का लगा कि 71 में से 61 यानी कि 86% चुनाव क्षेत्र रेड अलर्ट क्षेत्र हैं, जिनमें 3 या 3 से ज्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे पहले देश में जब भी ये हम करते थे और बहुत सालों से करते आ रहे हैं, ये नंबर 50 के करीब होता था, 50 से ऊपर कभी नहीं हुआ, लेकिन अब ये 86% हो गया है। ये मेरे हिसाब से तो बहुत चिंता की बात है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को चुनावी राजनीति से दूर रखने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग पिछले कई साल से करते रहे हैं, लेकिन बिहार चुनावों के ये ताजा आंकड़े बताते हैं कि इन आदेशों को जमीन पर गंभीरता से लागू नहीं किया जा रहा है। पटना से मनीष कुमार के साथ दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां दुर्गा पूजा पंडालों में लोग नहीं जाएंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश का असर दिख भी रहा है। पूजा से 2 दिन पहले कोलकाता के पंडालों में भीड़ कम है, लेकिन डर यह है कि पूजा शुरू होते ही भीड़ उमड़ ना आए। आयोजक बस मना रहे हैं कि हाईकोर्ट इस मामले में कुछ ढील दे दे। कोलकाता के पूजा पंडालों में अभी भीड़ नहीं है, कम लोग आ जा रहे हैं, लेकिन सबकी नजर इस बात पर है कि जब पूजा शुरू होगी तब क्या होगा। पूजा में भीड़ न हो तो मजा नहीं है, लेकिन ये 2020 का साल है, कोई इलाज नहीं है। हम घर पर रहने को मजबूर हैं, बस 1-2 दिन आनंद ले सकते हैं। भीड़ से बचने के लिए हम जल्दी आ गए हैं, लेकिन पूजा के पीक पर हम घर पर ही रहेंगे। पूजा आयोजकों ने हाईकोर्ट के आदेश को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर की है। रविवार की भीड़ देखकर हमें लग रहा था कि हमेशा की तरह भीड़ आएगी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद हमें नहीं मालूम कि ये क्या आकार लेगी। हम सब बहुत मायूस हैं। लोग नहीं आ रहे हैं। बीते 2 दिन बहुत बुरी हालत रही। मुझे लगता है भीड़ बस 10% रह जाएगी। शॉपिंग मॉल में अब भी भीड़ है। लोग कह रहे हैं पंडालों की जगह लोग मॉल जा रहे हैं। कोलकाता से मोनिदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देश प्रदेश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।